स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली में औद्योगिक क्रांति। वस्तुओं के निर्माण में जब हाथ की बजाय मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा तो औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, उसके बाद बेल्जियम में। इंग्लैंड के बाद औद्योगिक क्रांति का प्रसार बेल्जियम में हुआ। बेल्जियम में औद्योगिक क्रांति का विकास उसकी स्वतंत्रता के पूर्व ही हो चुका था। बेल्जियम ने इंग्लैंड से मशीनें मंगवाई, जिसके फलस्वरूप कारखानों का निर्माण शुरू हुआ। यहाँ कताई, बुनाई और खानों से लोहा निकालने में यंत्रों का प्रयोग शुरू किया गया। 1834 ईस्वी में बेल्जियम ने इंग्लैंड के सहयोग से रेल निर्माण कार्य शुरू किया। 1844 तक मुख्य रेल लाइनों का निर्माण पूरा कर लिया गया। 1870 ईस्वी तक बेल्जियम यूरोपीय महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक देश बन गया। नेक्स्ट है फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट ने उद्योगों को बढ़ावा दिया, सड़कों और नहरों का निर्माण कराया। 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद इंग्लैंड तथा फ्रांस में व्यापारिक संबंध स्थापित होने पर फ्रांस ने इंग्लैंड से मशीनों का आयात करना शुरू किया। उद्योगों का विकास हुआ। सबसे पहले वस्त्र उद्योग में मशीनों का प्रयोग शुरू किया गया। अल्सास क्षेत्र में कपड़े के कारखाने लगे। 1830 ईस्वी में वास्प के इंजन का प्रयोग शुरू किया गया। 1842 ईस्वी में फ्रांस में रेल निर्माण कार्य शुरू हुआ। नेपोलियन तृतीय, जिसने 1852 से 1870 ईस्वी तक शासन किया, इसके शासनकाल में फ्रांस में काफ़ी औद्योगिक विकास हुआ। 1870 ईस्वी में फ्रांस की गणना प्रमुख औद्योगिक देशों में की जाने लगी। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी में औद्योगिक विकास बहुत देर से हुआ, क्योंकि यहाँ राजनीतिक एकता की कमी थी, यातायात के साधनों का अभाव था, अलग अलग राज्यों में नापतोल प्रणाली भी अलग अलग थी, कृषि और व्यापार विकसित नहीं था। जर्मनी में 1820 के बाद आधुनिक ढंग की सड़कों का निर्माण शुरू हुआ। 1830 के बाद राइन नदी का यातायात के लिए प्रयोग किया जाने लगा। 1840 के बाद पर्शिया में रेलों का निर्माण शुरू हुआ। 1870 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। यह एक संयुक्त राष्ट्र बन गया। इसे लोहे और कोयले के प्रचुर भंडार के जो क्षेत्र थे, अल्सेस और लारेन, वो फ्रांस से मिले। जर्मनी के एकीकरण से पूर्व ही औद्योगिक विकास शुरू हो गया था। एकीकरण के बाद इसमें तेजी आई और यह शक्तिशाली औद्योगिक देश बन गया। 1870 ईस्वी के बाद बिजली उद्योग का सर्वाधिक तीव्रता से विकास हुआ। जर्मनी के लोगों ने कृषि को उन्नत करने में एवं रासायनिक तथा इस्पात उद्योग में विज्ञान का उपयोग करने में सभी को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट है जापान। 1867 ईस्वी में जापान में मेईजी पुनर्स्थापना के बाद औद्योगिक विकास में तेजी आई। सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी स्वयं उधार लेकर निजी उद्योगों को सहायता के रूप में प्रदान की। जापान में 1869 ईस्वी में आधुनिक ढंग की कोयले की खानें चालू की गई। 1817 में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। 1871 में मशीनों के पुर्जे बनाने, 1875 में सीमेंट, 1876 में कांच के कारखाने स्थापित किए गए। सीमेंट और लोहे के कारखाने सरकार ने अपने अधीन रखे। 1890 ईस्वी तक जापान में कपड़ा, शीशा, रेशम, कागज, सीमेंट आदि उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ। 1872 ईस्वी में एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। 1881 ईस्वी में जापान ने बड़े केंद्रीय संस्थान की स्थापना की, जिसे आगे चलकर बैंक ऑफ जापान कहा गया। 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय बैंकों को निजी बैंकों में परिवर्तित कर राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 1887 ईस्वी में पहला योकोहामा सोना चांदी बैंक स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के व्यापार को नियंत्रित करना व विदेशी व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध कराना था। इस प्रकार धीरे धीरे जापान के विकास के आधार के रूप में बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम टोक्यो और योकोहामा के बीच 19 मील लंबी रेल लाइन बिछाकर रेल चलाई गई। 1903 ईस्वी तक 4500 मील लंबी रेल लाइन का निर्माण कर दिया गया था। 1906 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1871 ईस्वी में नई डाक व्यवस्था को आरंभ किया गया। 1877 ईस्वी में जापान अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का सदस्य बन गया। 1869 ईस्वी में मिस्टर ब्रुंटन की देखरेख में टोक्यो से योकोहामा तक पहली तार लाइन का निर्माण किया गया। 1894-95 ईस्वी तक जापान में 762 तारघर स्थापित हो चुके थे। जापान में मेईजी पुनर्स्थापना के बाद कृषि की स्थिति में सुधार के प्रयास किए गए। अब कृषकों को ही उस भूमि का स्वामी मान लिया गया जिस पर वे सामंतों के लिए खेती करते आ रहे थे। बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कृषि विद्यालयों की स्थापना की गई। कृषि समितियों का गठन किया गया। पशुओं की अच्छी नस्ल का प्रबंध किया गया। इस प्रकार व्यापार
बैंक व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, उद्योग और कृषि के पुनर्गठन के कारण जापान का आर्थिक विकास तेज गति से हुआ। नेक्स्ट है इटली। इटली में राजनीतिक एकता का अभाव था, जिस कारण यहाँ लंबे समय तक औद्योगिक विकास नहीं हो सका। 1870 में इटली का एकीकरण हुआ, उसके बाद यहाँ औद्योगिक परिवर्तन हुए। इटली में कपड़ा उद्योग, धातु उद्योग, रासायनिक उद्योग, कृषि क्षेत्र और बैंकिंग प्रणाली तथा सड़क आदि का विकास हुआ। सभी उद्योगों का मशीनीकरण किया गया। जल विद्युत योजनाओं में इटली यूरोपीय देशों में सबसे अग्रणी देश बन गया। तो स्टूडेंट्स, ये था बेल्जियम, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली में औद्योगिक क्रांति, जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।